तो दोस्तों, सैनिक मंत्रा की तरफ से आज का ये वीडियो जनहित में जारी है। आज के इस वीडियो में हम 15 ऐसे पॉइंट दिखाएंगे जो कि सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिवार, उनकी धर्मपत्नी और उनके डिपेंडेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, उनके परिवारों के साथ, उनके डिपेंडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए, उनको समस्याओं से जूझना पड़े। रोज हमारे हजारों सैनिक परिवार ऐसे होते हैं जिनको अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए समस्याओं के साथ में जूझना पड़ता है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि एक फौजी की मदद हमेशा दूसरा फौजी ही कर सकता है, कोई सिविलियन फौजी की मदद नहीं कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर कोई फौजी, कोई सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद में उनके परिवारों को क्या क्या सामना करना पड़ता है और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई होती है और उसके लिए पहले से आपने क्या क्या तैयारियां करनी होती है। मात्र 6 से 7 मिनट का यह वीडियो है। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और इसे अपने सेविंग बॉक्स में आप सेव करके रखिएगा और हमेशा के लिए अपने परिवार को भी दिखा के रखिएगा। और ये सारे पॉइंट जो है आप अपनी डायरी में नोट भी करके रख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि पेंशन भोगी की पत्नी को पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका नाम और जन्म तिथि पीपीओ में उल्लिखित हो और बैंक खाते में उसके नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो। यानी कि आपके पीपीओ में आपकी धर्मपत्नी का नाम और जन्म तिथि होनी भी चाहिए और आपका जो बैंक खाता है उसमें भी सेम तरह का नाम और जन्म तिथि होनी चाहिए। इसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आगे, अगर पीपीओ में पत्नी का नाम और जन्म तिथि उसके नाम और बैंक खाते में जन्म तिथि से मेल खा रही है तो कोई समस्या नहीं है। पत्नी के लिए भी मूल पीपीओ जारी रखा जा सकता है। देखिए कितना बड़ा फायदा है। दोनों में अगर नाम और जन्म तिथि सही है तो आपको दूसरा पीपीओ भी आपकी वाइफ को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पत्नी के लिए अलग पीपीओ की कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। पेंशन पाने के लिए उसे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा। सामान्य तौर पर यह 1 या 2 महीने के भीतर क्रेडिट हो जाता है। देखिए, आपकी पत्नी का नाम और जन्म तिथि पीपीओ में भी सेम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक खाते में सेम है, तो कोई समस्या नहीं आती है। 2 महीने के अंदर अंदर ही आपकी पत्नी को फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर कोई सैनिक या पूर्व सैनिक किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। हमारे ज़्यादातर परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता है और जल्दबाजी में सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते। तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना अति आवश्यक है। आपने सबसे पहला काम यही करना चाहिए। आगे का पॉइंट देखते हैं। पत्नी का नाम और जन्मतिथि निम्नलिखित 4 दस्तावेजों में मेल खाना चाहिए। देखिए, पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ, पेंशन बैंक खाता जो कि आपकी पत्नी के साथ आपका संयुक्त होता है उसमें भी सेम होना चाहिए, पत्नी का आधार कार्ड और पत्नी का पैन कार्ड, इन चारों दस्तावेजों में आपकी पत्नी का नाम और जन्मतिथि जो है वो सेम होनी चाहिए। अब आपको बताएंगे कि अगर सेम नहीं है, हमारे कई सारे फौजियों के साथ ये होता है, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक होती है जहाँ पर ये चीज़ें सेम नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम पेंशन जाते हैं तब जब हमारी कार्रवाई होती है उसमें हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं या फिर ऑफिस के द्वारा मिस्टेक हो जाती है। तो पेंशन जाते समय आपका पेंशन का क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके लिए हमने एक कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है। अभी मैं आपको ऊपर वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, उसके ऊपर आप देखिएगा। पेंशन जाने के कंप्लीट प्रोसेस हमने बताए हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप देखिएगा अगर आप पेंशन की तैयारी कर रहे हो, ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल जाए और आगे जाके आपको कोई समस्या ना हो। तो बात करते हैं कि अगर नाम सेम नहीं है तो आपको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, अगर पीपीओ में पत्नी का नाम नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। उस मामले में उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट,
2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना देनी होगी। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा प्राप्त करना होगा, यानी कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो है उसके द्वारा आपको एक एफिडेविट प्राप्त करना होगा। और फिर सभी दस्तावेज सैनिक कल्याण कार्यालय में माध्यम से रिकॉर्ड्स को भेजना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सोल्जर बोर्ड के थ्रू अपने रिकॉर्ड में भेजने होंगे। इसके बाद अभिलेखों की जांच की जाएगी और पीसीडीए इलाहाबाद को दस्तावेज भेजे जाएंगे। उसके बाद आपका पूरे रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे और पीसीडीए इलाहाबाद को ये पूरे रिकॉर्ड्स भेजे जाएंगे। पीसीडीए परिवार पेंशन को मंजूरी देते हुए शुद्धि पत्र यानी कि कोरिडेंटम पीपीओ जारी करेगा, यानी कि बदला हुआ पीपीओ आपको जारी करेगा। यानी कि शुद्धि पत्र पीपीओ प्राप्त करने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। देखिए, अगर आपका नाम सही है तो आपको सिर्फ 2 महीने में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और नाम सही नहीं है तो ये सारी कार्रवाई करने के बाद भी कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद उसे बैंक जाना होगा और पेंशन पाने के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। सभी दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करने के बाद पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 साल का समय लग जाएगा। 5वां पॉइंट, पत्नी को पेंशन पाने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है यदि उसका नाम और जन्म तिथि उपरोक्त 4 दस्तावेजों में से किसी के साथ ठीक से मेल नहीं खाती है। ठीक है भाई। तो एक भूतपूर्व सैनिक को क्या करना चाहिए? एक भूतपूर्व सैनिक को जीवित रहने पर निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, अन्यथा पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पेंशन पाने में पत्नी को भारी समस्या हो सकती है। वो क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए आप देख लीजिए। भूतपूर्व सैनिक पेंशन भुगतान आदेश में अपनी पत्नी का नाम और जन्म तिथि सही सती अधिसूचित करवा ले। तो आपने चेक करना है कि आपके पीपीओ में आपकी पत्नी का नाम और जन्म तिथि सही है या नहीं है। इसे पेंशन की संयुक्त अधिसूचना कहा जाता है। पेंशन की संयुक्त कहा जाता है, यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपके पीपीओ में देखना है कि आपकी पत्नी का नाम और जन्म तिथि सही डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। भूतपूर्व सैनिक जो 1986 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें पत्नी के नाम पर पेंशन की संयुक्त अधिसूचना प्राप्त करनी चाहिए, भले ही उसका नाम पीपीओ में उल्लिखित हो। यह है भारत सरकार के आदेश, इसलिए उपेक्षा न करें और सवाल न करें। फॉर्म सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है और कृपया तुरंत आवेदन करें, अन्यथा भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। तो आपने हमेशा यह ध्यान रखना है कि भाई आप अगर 1986 से पहले के रिटायर्ड है तो आपके पीपीओ में नाम उल्लिखित है, उसके बावजूद भी आपने ये सारी कार्रवाई करनी है और इसके लिए फॉर्म आपके सोल्जर बोर्ड में उपलब्ध रहते हैं। ये क्यों करनी है? क्योंकि पहले जो था वो बैंक के थ्रू पेंशन होता था, अभी उसके लिए एक स्पर्श पोर्टल बन गया है जहाँ पर फिर से दोबारा से सारी कार्रवाइयाँ हो रही है। तो ये आपने गौर करना चाहिए। यदि पीपीओ में पत्नी का नाम बैंक खाते, आधार और पैन कार्ड में नाम से मेल नहीं खाता है तो पूर्व सैनिक को पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। कुछ रिकॉर्ड एक राजपत्र मांगते हैं, जबकि अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा मांग सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि कुछ रिकॉर्ड्स तो है जो कि आपके पास से मांगेंगे कि भाई हमें आप राजपत्र दे दीजिए, और कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जहां पर आप क्लास 1 ऑफिसर का अगर एफिडेविट दे देंगे तो वहां भी वो एक्सेप्ट हो जाता है। इसलिए कार्रवाई आपको तुरंत करना है। अगर आधार या पैन कार्ड में पत्नी का नाम अलग है तो पीपीओ में नाम बदलने के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें से ही करवा लीजिए। ये एक समझदारी की बात है दोस्तों। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पीपीओ में नाम कुछ अलग है और आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है, तो यहाँ पर होता है क्या है कि आपको अपने पीपीओ में नाम चेंज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफें झेलनी पड़ेगी, कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और टाइम भी लगेगा। तो आपने क्या करना है कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम सही करवा लेना है, वो जल्दी हो जाता है, और उसको पीपीओ के अनुसार बदलवा लेना है। कृपया आधार केंद्र संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करें। 2-3 सप्ताह में इसे ठीक कर लिया जाएगा।
इसके बाद पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करें। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो देर ना करें। यदि पेंशन बैंक खाता संयुक्त खाता है, देखिए आपका और आपकी वाइफ का ज्वाइंट खाता है, तो पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी की पेंशन उसी खाते में जमा की जाएगी। उसे एक और सिंगल खाता खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप पेंशन की कार्रवाई करते हैं तो आपका अपनी वाइफ के साथ में ज्वाइंट अकाउंट क्यों मांगा जाता है, ताकि आपको फ्यूचर में आपकी पत्नी को अलग से एक खाता खुलवाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ बैंक मैनेजर क्या होते हैं कि वो उनकी पत्नी को अलग से एक खाता खुलवाने के लिए फोर्स करते हैं ताकि उनके बैंक के अकाउंट्स बढ़ जाए। लेकिन भारत सरकार ने उन सभी बैंकों को निर्देश दिए हुए कि अगर किसी भी विधवा का जॉइंट अकाउंट है तो उनको अलग से खाता खुलवाने के लिए मजबूर ना किया जाए। हालांकि यदि पेंशन खाता संयुक्त खाता नहीं है तो उसे उसी शाखा में एक अलग खाता खोलना होगा और पारिवारिक पेंशन शुरू होने में कम से कम 6 महीने या 1 वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए अपने पेंशन खाते को तुरंत अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में बदल ले। अगर अभी भी आप ऐसे खाते से पेंशन ले रहे हैं जहां पर आपका सिंगल अकाउंट है, तो आपने अपनी वाइफ के साथ उसको जल्द से जल्द ज्वाइंट अकाउंट में बदलवा लेना चाहिए ताकि आगे जाके कोई भी समस्या ना हो। 13वां पॉइंट क्या है कि कृपया अपनी पत्नी को कठिनाइयों से बचने के लिए तुरंत निम्नलिखित उपाय करें। क्या क्या उपाय करना है? पीपीओ, बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपनी पत्नी का नाम जांचें। सभी दस्तावेजों में नाम एक समान होना चाहिए। यदि ऊपर बताए अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं, पीपीओ, बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपनी पत्नी की जन्मतिथि जांच करें और सभी में एक समान होनी चाहिए। पेंशन खाता आपकी पत्नी के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए। यदि इसे संयुक्त खाते में परिवर्तित नहीं करते हैं तो समस्या हो सकती है। कृपया अपना मूल यानी कि ओरिजिनल पीपीओ और शुद्धि पत्र पीपीओ यानी कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया गया है तो उसे सुरक्षित रखें। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इन दोनों पीपीओ की कम से कम 2 जेरोक्स रखें और अलग अलग जगहों पर रख दें और इसके बारे में अपनी फैमिली को भी ज़रूर बताएं। यदि आप स्पर्श नई शुरू की गई रक्षा पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को स्पर्श उपयोगकर्ता और पासवर्ड के बारे में बताकर रखें या डायरी में लिखकर रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये थे 15 पॉइंट्स जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, चाहे आप सैनिक है, पूर्व सैनिक है या पूर्व सैनिक की धर्मपत्नी है या उनके डिपेंडेंट्स है। तो फिर एक बार आपसे विनती करूंगा कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली है तो अपने दूसरे साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच सके और उनकी ज़रूरी मदद की जा सके। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा या फिर वीडियो में हमने जो नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।